राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नाराज विधायकों का भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से लगातार मिलना, पहले नितिन नवीन और अब सम्राट चौधरी। सवाल है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। ये तीनों विधायक एनडीए के विधायक हैं और ऐसे में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आम तौर पर यह गणित बहुत सीधा है, कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। एनडीए के विधायक अगर इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से मिले तो खबर बनती है, लेकिन इसमें तो कोई खबर ही नहीं है कि एनडीए के विधायक एनडीए के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। दरअसल खबर है, और खबर इसलिए है क्योंकि एनडीए के ये विधायक, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के ये विधायक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता या बड़े नेताओं से तो मिल रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के घर या बड़े नेताओं के घर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के दफ्तर में नहीं पहुंच रहे हैं। और एक ताजा तस्वीर आई है, पहले नितिन नवीन से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीनों विधायकों ने, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीनों विधायकों ने, बागी विधायकों ने, माधव आनंद, आलोक सिंह और रामेश्वर महतो ने मुलाकात की थी। और यह मुलाकात उसी दिन हुई थी जिस दिन पटना में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक मिलन समारोह भी था। उपेंद्र कुशवाहा की खुद उसमें मौजूदगी थी, और उपेंद्र कुशवाहा की मौजूदगी के बावजूद उनके साथ इन विधायकों ने मंच साझा नहीं किया, अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन नितिन नवीन के घर गए, उनसे मुलाकात की। रात को उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी भोज आयोजित किया था, वहां शामिल नहीं हुए, दिल्ली की फ्लाइट पकड़ ली और पटना और दिल्ली की दौड़ लगातार जारी है। अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से नहीं मिल रहे हैं, पार्टी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। और एक तस्वीर सा आपकी स्क्रीन पर है, एक तस्वीर फिर सामने आई है, हालांकि इस तस्वीर में सिर्फ रामेश्वर महतो है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक हैं, और ये तस्वीर सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात की है। बिहार के डिप्टी सीएम, बिहार के गृह मंत्री, बिहार भाजपा के बड़े नेता सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पहुंचते हैं। रामेश्वर महतो उनसे मुलाकात करते हैं और बिल्कुल कोई गुरेज भी नहीं है, तस्वीर भी साझा करते हैं। दरअसल सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, जो बिहार की राजनीति में खुद एक बड़ा नाम रहे हैं, उनका जन्मदिन था और उनके जन्मदिन को सम्राट चौधरी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और कम से कम हाल के दिनों में तो मनाते ही हैं। तो सम्राट चौधरी का जो सरकारी आवास है 5 देश रत्न मार्ग, वहां बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और रामेश्वर महतो भी पहुंचे थे। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो 5 देश रत्न मार्ग का बंगला है, इसके ठीक पीछे कुछ दूरी पर, ठीक पीछे तो नहीं कहेंगे, लेकिन इससे कुछ आधे किलोमीटर की दूरी पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दफ्तर है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दफ्तर है। लेकिन ये विधायक वहां नहीं जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते हैं, पहले नितिन नवीन, अब सम्राट चौधरी। इसीलिए सवाल है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी से इतनी नजदीकी, भारतीय जनता पार्टी से इतना प्रेम, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से इतना प्रेम, आखिरकार बिहार में क्या खेल हो रहा है, एनडीए में क्या खेल हो रहा है। और इस बीच उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से खामोश हैं। हालांकि ये विधायक भी खामोश हैं, मीडिया के सामने आए थे 1-2 बार और कुछ मीडिया बाइट्स उनकी सामने आई, लेकिन अब इन्होंने पूरी तरह से खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी खामोश हैं, और जाहिर तौर पर उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। अगर कुछ सोशल मीडिया पर लिखा तो मीडिया के लिए लिखा, मीडिया को लेकर अपनी नाराजगी जताई।
और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर इन विधायकों की डिमांड, जो कि डिमांड है, ऐसी खबर है कि विधायक ये डिमांड कर रहे हैं कि चुने हुए किसी विधायक में से मंत्री बनाइए, बेटे को इस्तीफा दिलवाइए। उपेंद्र कुशवाहा मान जाते हैं तब भी ठीक, नहीं मानते हैं तो उनको अपनी पार्टी का विलय किसी पार्टी में करना होगा, वरना ये विधायक अगर छिटके किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा की बार्गेनिंग पावर कमजोर होगी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल होगी और तब वैसी परिस्थिति में भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का मंत्री बने रहना मुश्किल होगा। तो जाहिर तौर पर ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बड़े संकेत दे रही हैं। हालांकि मानकर ये चला जाना चाहिए कि अभी खरमास है, तो खरमास में कोई खेल नहीं होगा, खरमास के बाद ही खेल होगा और खरमास खत्म होने में वैसे भी 10 दिन का समय रह गया है। तो क्या 10 दिनों के इंतजार के बाद बड़ा खेल होना है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।